तो आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल जानकारी सुविधा में। दोस्तों आज आप मेरे जो देख रहे हैं ब्लॉक सुपरवाइजर। दोस्तों सभी पूरे भारत में 58,000 वैकेंसी ब्लॉक सुपरवाइजर की निकल चुकी हैं। दोस्तों तो कैसे आवेदन करना है, आपको कौन सी विभाग में भर्ती आई हैं, दोस्तों सारा कुछ, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, दोस्तों फॉर्म कहाँ से मिलेगा, आपको आवेदन ऑनलाइन करना है ऑफलाइन करना है, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों अंत तक वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों ये जो जानकारी सुविधा चैनल है दोस्तों आपका बहुत अच्छा, मुझे दोस्तों जानकारी सुविधा जो चैनल है बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। दोस्तों मैं ऐसी आपको जानकारी भरी वीडियो जो भी है डालता रहता हूँ, आपको जॉब के रिलेटिव और सीएससी के रिलेटिव या फिर कोई अर्निंग के रिलेटिव आपको वीडियो चाहिए दोस्तों तो कमेंट करिए, मैं उसी टॉपिक को वीडियो बनाऊंगा। तो बिना समय गंवाए हुए दोस्तों मैं लेके चलता हूं आपको ब्लॉक सुपरवाइजर की जो वैकेंसी के बारे में आपसे मेरी बात हो रही है। और दोस्तों आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर मेरा चैनल है, उसके बाद मैं बिना समय गंवाए हुए लेके चलता हूं दोस्तों आपको ब्लॉक सुपरवाइजर जन स्वास्थ्य सहायता अभियान। दोस्तों ये एक जो प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ए प्रोजेक्ट ऑफ हेल्थ केयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है सरकारी विभाग का प्रोजेक्ट है और इन्होंने एक एनजीओ के माध्यम से ये भर्तियों के लिए आवेदन निकाले हैं। तो HRDB दोस्तों, HRDB जो विभाग है, डिवीजन ऑफ सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन NAC इंडिया, हेल्थ केयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड। दोस्तों इनके माध्यम से ये वैकेंसी निकाली गई है। विज्ञापन आप देख ही सकते हैं, विज्ञापन नंबर है दोस्तों, भर्ती आमंत्रण, भर्ती के लिए आमंत्रण कर रहे हैं दोस्तों। इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है दोस्तों 5 तारीख चौथा महीना 2024 को ये वैकेंसी निकाली गई हैं। तो दोस्तों हेल्थ केयर रिसर्च डेवलपमेंट बोर्ड में ये भर्ती है ए डिवीजन ऑफ NAC द्वारा जन स्वास्थ्य सहायता अभियान के तहत प्रखंड पर्यवेक्षक एंड पंचायत सहायक, पंचायत कार्यपालक के रिक्त पदों पर सभी पत्र उम्मीदवारों के लिए आमंत्रित हैं। दोस्तों प्रखंड पर्यवेक्षक जो होता है, एक ब्लॉक पर्यवेक्षक, ब्लॉक सुपरवाइजर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हम इसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं, को पर्यवेक्षक होता है ब्लॉक सुपरवाइजर और ब्लॉक समन्वय होता है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। तो दोस्तों इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखना है। जब आवेदन करेंगे तो हमें ब्लॉक सुपरवाइजर को करना है या फिर ब्लॉक समन्वय को करना है। तो दोस्तों यहाँ जो पद है ब्लॉक यानी प्रखंड पर्यवेक्षक यानी ब्लॉक सुपरवाइजर और सहायक मतलब जो होते हैं पंचायत सहायक पंचायत कार्यपालक, जो पंचायत घर बने हुए हैं दोस्तों उनमें आप आना रहेगा। तो कुल पद की बात करते हैं दोस्तों, हम सभी राज्यों की बात करते हैं, सभी प्रखंडों में मतलब सभी ब्लॉकों में, बिहार जैसे स्टेट आपका बिहार स्टेट हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, आसाम हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, मतलब सब भारत के जो भी राज्य हैं राज्यों में वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। मासिक आय की बात करते हैं हम 14,000 से लेके 21,500 तक, 14,500 से लेके 21,500। अब 14,000 किसकी है? 14,000 दोस्तों ये रहेगी पंचायत कार्यपालक की रहेगी, यानी पंचायत सहायक जो होते हैं, पंचायत सहायक की 14,500 भर्ती रहेगी जो पंचायत स्तर पर काम करेगा रह के। दोस्तों जो ब्लॉक समन्वय होगा, ब्लॉक सुपरवाइजर होगा, उसकी 21,500 सैलरी रहने वाली है। दोस्तों दोनों का जो आवेदन हम करने वाले हैं, शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं। शैक्षिक योग्यता यहाँ 12th पास बताई गई है दोस्तों। तो न्यूनतम आयु, जैसे हम किसी भी आवेदन करने जब जाते हैं दोस्तों तो आवेदन के लिए हमें आयु की एक रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि 18 से 20 वर्ष या 18 से 40 वर्ष। तो यहाँ दोस्तों आयु में थोड़ा फेरबदल इन्होंने किया हुआ है। इन्होंने फेरबदल ये किया हुआ है दोस्तों कि आयु सीमा जो है 19 वर्ष से लेके 40 वर्ष होनी चाहिए। और 8-30 मतलब जो आने वाला 8 तारीख है 24 मतलब 30 अगस्त 2024 को आपकी 40 वर्ष से अधिक उम्र, इतने तक 40 होनी चाहिए। तो दोस्तों बिहार, एक बार हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इन्होंने फिर कुछ नौकरी करने का स्थान, दोस्तों नौकरी करने का स्थान मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जैसे इन्होंने दिखाया है दोस्तों नौकरी करने का स्थान। तो नौकरी करने का स्थान जो है दोस्तों आपका एक बार आप देख लीजिए, नौकरी करने का स्थान है दोस्तों बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, आसाम, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड। दोस्तों नौकरी करने के ये स्थान है। इनके जैसे जितने भी ब्लॉक हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जितने ब्लॉक हैं, आपके राजस्थान में जितने ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉक पर एक ब्लॉक सुपरवाइजर, जितनी भी न्याय पंचायत हैं दोस्तों उनमें एक न्याय पंचायत पर दोस्तों एक पंचायत
कार्यपालक रहेगा दोस्तों। न्याय पंचायत के स्तर पर ये कार्यपालक रखे जाएंगे दोस्तों। चयन प्रक्रिया जो होगी दोस्तों 12th के, हाँ कोई लिखित आवेदन नहीं हो, लिखित परीक्षा नहीं होनी है दोस्तों, केवल और केवल आपकी मेरिट के आधार पर भर्ती होने वाली है। मेरिट के आधार पर भर्ती होने वाली है। जो भी आपके हाई स्कूल और इंटर के अंक होंगे दोस्तों, उनके आधार पर यहाँ साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार में जो भी अंक आपको मिलेंगे, 12वीं के हाई स्कूल और 12वीं के अंकों को जोड़ के एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी दोस्तों। मेरिट लिस्ट के आधार पर ये आवेदन स्वीकार किए जाएंगे दोस्तों। आवेदन की जो करने की प्रक्रिया दोस्तों, आवेदन खुलने का समय दोस्तों जैसे 6 तारीख अब 6 अप्रैल 2024 का हुआ था। आवेदन की अंतिम तिथि दोस्तों 4 जून 2024 है दोस्तों। अभी आवेदन हम कर सकते हैं। आवेदन खुले थे दोस्तों अप्रैल में, और हम आवेदन की जून में अंतिम तिथि है, जून तक हम आवेदन कर सकते हैं। मेगा सूची जारी होगी दोस्तों 7 जून को जारी होगी, और 4 जून को हमारे भारत का रिजल्ट आने वाला है। मतलब जो हमारे निर्वाचन विभाग है वो भी एक उम्मीदवार का रिजल्ट घोषित करने वाला उसी दिन दोस्तों, ये अंतिम तिथि है, और 7 जून को हमारा रिजल्ट आने वाला है। तो मेगा सूची जो जारी होगी दोस्तों वो 7 जून को होगी। उसके बाद अंतिम सूची जो होगी दोस्तों 10 जून को होगी। और आवेदन का शुल्क जो दोस्तों इन्होंने रखा है, आवेदन शुल्क जो है 260 रुपए प्रति सभी श्रेणियों के लिए, मतलब यहाँ सभी समान है। ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी जो भी है सभी समान है, समानता होनी जरूरी है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं कि आपको आवेदन कैसे करना है दोस्तों। इनकी जो अधिक जानकारी के लिए आपको इनकी वेबसाइट विजिट कर लेना है। इनकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल, इनकी मेल आईडी, इनसे कॉन्टेक्ट कर लेना है दोस्तों। तो मैं इनकी वेबसाइट पर इनको बिना समय गंवाए हुए आपको इनकी वेबसाइट पर लेके चलता हूँ दोस्तों। ये इनकी वेबसाइट है जन स्वास्थ्य अभियान। इन्होंने एक प्रोजेक्ट जो दिया है, ए प्रोजेक्ट ऑफ हेल्थ केयर रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट बोर्ड, मतलब इनका जो इन्होंने काम दिया है भारत सरकार ने इनको, स्वास्थ्य विभाग ने इनको काम दिया हुआ है दोस्तों। क्या काम करेंगे दोस्तों इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी आपको बता देता हूं दोस्तों कि आवेदन कैसे करना है और क्या करना है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि प्रखंड पर्यवेक्षक, सहायक कार्यपालक, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया दोस्तों। सैलरी कितनी होने वाली है सब कुछ, लेकिन आपको आवेदन कहां से करने हैं दोस्तों, आवेदन कहां से करने, आवेदन कैसे करेंगे दोस्तों, उसके लिए मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं दोस्तों। ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। हम आ चुके हैं ब्लॉक सुपरवाइजर यानी कंबाइंड जो होता है दोस्तों, सहायक पंचायत एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट दोस्तों। यहाँ सारा कुछ दिख रहा है हमको। फिर सबसे नीचे स्क्रॉल कर लेना है, और जो मैंने 12वीं के अंक के आधार पर होगा दोस्तों अंतिम 260 रुपए दोस्तों। यहाँ से हमें जाना है, कैंडिडेट का नाम डालना है, आवेदन करने का दोस्तों जो भी कुछ रहेगा मैं सारा कुछ आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ आएंगे दोस्तों, सबसे पहले हम कैंडिडेट का नाम डालेंगे। कैंडिडेट का नाम डालने के बाद हमारे पास फादर नेम ऑफ फादर नेम डाल देंगे दोस्तों। फिर माता का नाम डाल देंगे। जो हम डॉक्यूमेंट्स में नाम है हमारे हाई स्कूल या इंटर में, जो हाई स्कूल की मार्कशीट में जो नाम है उसी आधार पर दोस्तों हम करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम जन्म तिथि को सिलेक्ट कर लेंगे। जन्म तिथि जैसे ही डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हमारे पास लिंग यानी जेंडर पूछेगा। जेंडर जो भी मेल है या फीमेल है, दोनों कैटेगरी के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। नेशनलिटी, भारतीय राष्ट्रीयता, जो जैसे भारत है हम तो भारत डालेंगे, क्योंकि इंडियन है तो हम इंडियन यहाँ डाल देंगे। श्रेणी दोस्तों जो भी आपकी है, एससी एसटी, जैसे आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ जनरल है, ओबीसी है, एसटी है, एसटी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम जैसे इंडियन है, एनआरआई, तो दोस्तों इंडियन हम सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो भी जेंडर है हमारा, जैसे ओबीसी, जनरल, एसटी जो भी है हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आधार संख्या हमें डालनी है, अपनी आधार संख्या ना देनी है, आधार नंबर देने हैं। आधार नंबर देने के बाद एक दोस्तों पैन नंबर भी इनको यहाँ देना है। अपना एक फोटो, पासपोर्ट साइज 6 महीने पुराना फोटो, 6 से ज्यादा महीना पुराना फोटो नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फिर अपना फोटो अपलोड करने के बाद दोस्तों सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद दोस्तों अपना पर्सनल मोबाइल नंबर देंगे। उसके बाद अपनी जो भी पर्सनल मेल आईडी है वो यहाँ डालेंगे दोस्तों। परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस दिया हुआ है दोस्तों वो डाल देंगे। उसके बाद आधार पे देने के बाद दोस्तों राज्य, जो भी जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है आपका जो भी है, उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ सभी राज्यों को दिए हुए हैं, जितने भी राज्यों में वैकेंसी हैं वो सभी राज्यों में दी हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, जिला जो भी है आपका, उत्तर प्रदेश के सभी जिले में भर्ती हैं तो सभी जिले यहाँ दिए हुए हैं दोस्तों। जो भी आपका जिला है, आगरा, मथुरा और बदायूं, बुलंदशहर, जो भी जिला है जैसे कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमारे पास ये जिला सिलेक्ट करने के बाद सभी ब्लॉक यहाँ दिए हुए हैं। जैसे जितने ब्लॉक हैं बदायूं के अंदर सभी ब्लॉक दिए हुए हैं। जैसे जो भी ब्लॉक है दोस्तों, दैगमा, सैसवान, बदायूं, वजीरगंज, जितने ब्लॉक हैं दोस्तों तो सभी सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नया पंचायत भी दोस्तों दी हुई है। जितने भी ब्लॉक के अंदर नया पंचायत आती है सभी नया पंचायत यहाँ दे रखी है दोस्तों। तो नया पंचायत जैसे भी जो भी आपकी नया पंचायत आती है दोस्तों, जितनी भी नया पंचायत आपके अंदर हैं
गांव ब्लॉक के अंदर है, सारी आपका जो भी नजदीकी न्याय पंचायत, जैसे आपकी जो भी न्याय पंचायत दोस्तों यहाँ ग्राम पंचायत है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ अपना जो भी पोस्टल कोड है, पिन कोड जो बोलते हैं दोस्तों हम, पोस्टल कोड जो बोलते हैं उसको, पिन कोड को यहाँ डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद दोस्तों हायर एजुकेशन, जैसे आपने बीए किया है, बीएससी की है, मतलब जो भी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, फिर बोर्ड या विद्यालय, जैसे आपने जिस बोर्ड से किया है, यूपी बोर्ड से किया है, बिहार बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से, जो भी आपका बोर्ड है दोस्तों, वो बोर्ड यहाँ डाल देंगे। वो डालने के बाद यहाँ अपने अंक मार्क डालेंगे। अंक मार्क डालने के बाद यहाँ परसेंटेज, कितनी परसेंटेज आपने जैसे प्राप्त की है। मान लीजिए मैं इंटर की उदाहरण देता हूँ आपको, इंटर में आपने 10% इंटर का नंबर डालेंगे। नंबर में इंटर में आपके 75% आए तो दोस्तों 75 यहाँ डाल देंगे। 75 डालने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा, आई हैव रीड एंड एग्री टू द ऑल टर्म कंडीशन, मतलब मैं यहाँ जो भी टर्म कंडीशन है सभी टर्म कंडीशन से एग्री हूं, जो मेरा साक्षात्कार होगा सब होगा। आई डिक्लेयर, जो भी दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है बुरा कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ आपको दे रहा हूं, वेबसाइट पर जो फॉर्म भर रहा हूं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा दी गई है और सारी की सारी सत्य हैं। और अगर कुछ भी त्रुटि पाई जाती तो इसका जिम्मेदार स्वयं होगा। तो और आप मेरा फॉर्म रिजेक्शन हो जाएगा, मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं लूंगा। तो दोस्तों ये सारा कुछ करने के बाद हम यहाँ सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं दोस्तों, कैप्चा पर क्लिक करेंगे। कैप्चा पर जो भी कैप्चा आपका सबमिट एंड कंटिन्यू कर देंगे। सबमिट एंड कंटिन्यू करने के बाद ये हमसे फीस मांगेगा दोस्तों, तो हम फीस सबमिट करने के बाद हम ये आवेदन पूर्ण हो जाएगा। आवेदन पूर्ण होने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल के दोस्तों अपने पास रख लीजिए, और जो भी आवेदन संख्या आती है वो अपना याद रखिए। जैसे ही आपका, जैसे मेरिट लिस्ट जब लगती है दोस्तों 4 जून को, उसके बाद आप जैसे ही मेरिट लिस्ट लगती है, और मेरिट लिस्ट लगने के बाद अपनी जो आवेदन संख्या उससे अपना नाम चेक कर सकते हैं कि हाँ मैंने आवेदन किया था तो मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया दोस्तों। तो आपका फॉर्म ये था आज का। जन स्वास्थ्य विभाग में अगर जो भी आवेदन करना चाहते हैं दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग के और सेवा देने चाहते हैं जो भी है दोस्तों, वो अपने हिसाब से आवेदन कर सकते हैं। और बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। बहुत समय हो गया, वैकेंसी नहीं निकली थी, लेकिन अभी आचार संहिता अभी खत्म होने वाली है जून में, और वैकेंसी भी निकली है दोस्तों। तो ये सारा कुछ जून आचार संहिता खत्म होते ही प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तब तक आप आवेदन करिए, और जो भी अधिक जानकारी चाहिए दोस्तों तो मुझे कमेंट कर दीजिए। आपका फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा या फोटो अपलोड नहीं हो रहा, कुछ भी एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगती है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप